समुद्री बीमा कंपनी का आगम एवं लाभ हानि खाता, रेवेन्यू अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेरिन इंश्योरेंस कंपनी। एग्जाम्पल नंबर 15 एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रयास करेंगे। सुशील बीमा कंपनी 31 मार्च 14 को समाप्त वर्ष के लिए ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। कौन सी चीज़ें रेवेन्यू अकाउंट में और कौन सी बातें लाभ हानि खाते में आएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रत्यक्ष प्रीमियम प्राप्त, डायरेक्ट प्रीमियम रिसीव्ड, पहले प्रीमियम वाली अनुसूची में 50 लाख रुपए में दिया हुआ है, लाख रुपए में फिगर दिए हुए हैं। असमाप्त जोखिम के लिए संचय, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अदत्त दावे वर्ष के प्रारंभ में अप्राप्य ऋण लाभ हानि खाते में जाएगा। विनियोग और लाभांश से आय, इसको हम रेवेन्यू अकाउंट के अंतर्गत नोट कर लेंगे। प्रत्यक्ष व्यवसाय पर कमीशन दिया, अनुसूची 3। प्रबंध के व्यय, अनुसूची 4। उद्गम स्थान पर काटा गया कर, ये 3 लाख रुपए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। इसको हम बैलेंस शीट में दर्शाते हैं शेड्यूल नंबर 12 में, एडवांसेस एंड अदर एसेट्स के अंतर्गत। लेकिन इसका यहाँ पर क्या उपयोग है मैं आपको बताऊँगा। लाभ हानि खाते की क्रेडिट बाकी, ये आपने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख रुपए। अन्य व्यय, अदर एक्सपेंस, एक 1.25 प्रबंध व्यय में। पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्तियां, ये प्रीमियम के अंतर्गत जोड़ देंगे। ऊपर जो आपने प्रीमियम 50 लाख देखा, उसमें 5 लाख को प्लस कर देंगे, प्राप्त है हमने को। अदत्त दावे 31 मार्च 14 को, मैंने बताया था अंत वाला दावे में जोड़ देते हैं और ये प्रारंभिक वाला जो है इसको हम माइनस कर देंगे। प्रत्यक्ष दावों का भुगतान, इसी में प्लस माइनस करना है। पुनर्बीमा दावों का भुगतान, इसको भी इसके अंतर्गत जोड़ देंगे, 25 और 4। और संपत्ति से प्राप्त किराया, ये आपका इसके अंतर्गत नोट कर देंगे आगम लेखे में। ये भी निम्नांकित सूचनाओं को ध्यान रखते हुए आगम लेखा लाभ हानि खाता बनाना है। ये 2 पॉइंट शुरू के बड़े महत्वपूर्ण है, 3 ध्यान देंगे। सभी प्रत्यक्ष जोखिमों को पुनर्बीमा जोखिम के 20% पर कराया गया है। पुनर्बीमा ध्यान देंगे जोखिम के 20% पर, यानी जितना मुझे प्रीमियम प्राप्त हुआ ये 50 लाख, इसका 20% हमने दूसरी कंपनियों को पुनर्बीमा करवा दिया, यानी 10 लाख रुपए। उसी प्रकार ये प्रत्यक्ष दावों का जो हमने भुगतान किया है, ध्यान देंगे, सकल जो है 25 लाख, इसका 20% यानी 5 लाख रुपए हमने जिन पुनर्बीमा को करवाया था उसको इसमें से 5 लाख रुपए माइनस कर देंगे। पुनर्बीमा में हमको वसूली होगी ये, तो 20% का मतलब होता है प्रीमियम का भी 20% और दावों का भी 20%, दोनों जगह एक ही समायोजन यहाँ पर काम आएगा। अर्पित पुनर्बीमा पर 25% कमीशन लेना है। जो हमने अर्पित पुनर्बीमा यानी इसका 50 लाख का आपने 20%, 50 लाख का 20% हमने निकाला, कितना, 10 लाख। तो 10 लाख का 25% हम कमीशन निकालेंगे। उसी प्रकार स्वीकृत पुनर्बीमा, तो स्वीकृत पुनर्बीमा जो रहेगा वो इसके अंतर्गत दिया हुआ है कि हमको कितना प्रीमियम मिला। पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्तियां करके दिया हुआ है आपको ये 5 लाख, तो 5 लाख का हम कितना निकालेंगे, 25%, ये कमीशन के अंतर्गत निकलेगा। फिर समुद्री बीमा का 100% संचय करते हैं, आयकर के लिए 65% रिजर्व करना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे सॉल्यूशन में पूरी बातों को समझेंगे। प्रीमियम की अनुसूची बताया था मैंने, ये प्रत्यक्ष प्रीमियम 50 लाख रुपए मिला। पुनर्बीमा प्रीमियम रिसीव हुआ 5 लाख रुपए, टोटल 55 लाख हो गया। 55 लाख में से ये 50 लाख का 20% हमने क्या किया, पुनर्बीमा अर्पित किया, तो प्रीमियम हमको भुगतान करना पड़ा। ये 10 लाख रुपए घटा देंगे तो शुद्ध प्रीमियम हो जाएगा 45 लाख। समुद्री बीमा है, 45 लाख का 100%, ये 45 लाख हो जाएगा। ओल्ड रिजर्व आपका प्रश्न में दिया हुआ है 60 लाख रुपए। असमाप्त जोखिम के लिए संचय, दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ था, तो 15 लाख रुपए प्रारंभिक संचय ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे, तो ये अर्जित प्रीमियम शुद्ध की राशि निकल आएगी।
अब उसके बाद क्लेम्स कितना डायरेक्ट पे किया, 25 लाख। पुनर्बीमा वसूली हुई, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख रुपए, और 25 लाख का 20%, तो ये आपका कितना होगा, 5 लाख। ये हमने क्या किया, री इंश्योरेंस रिकवरी यानी पुनर्बीमा वसूली हमको हुई 20% डायरेक्ट क्लेम का, तो 20% इसका निकालेंगे, 25 का 20%। आपका दावों की राशि निकल गई। इसमें वर्ष के अंत का अदद जोड़ देंगे, वर्ष के प्रारंभ का अदद माइनस कर देंगे, शुद्ध दावे हो गए 34 लाख रुपए। उसी प्रकार प्रीमियम, तो प्रत्यक्ष व्यवसाय पर प्रीमियम कमीशन ये 5 लाख रुपए दिया हुआ है। अब अर्पित पुनर्बीमा, ये अर्पित पुनर्बीमा मतलब री इंश्योरेंस रिकवरी जो इसके अंतर्गत आपका किया हुआ है, या ये कहें अपन ये री इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव, हमने कितना किया, 5 लाख। तो 5 लाख का 25% कमीशन हमको देना पड़ेगा, तो ये इसमें घटा देंगे, 5 लाख का 25%, ये दोनों को जोड़ दिए। उसमें 10 लाख का हमने पुनर्बीमा करवाया था दूसरी जगह, तो री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड जो हुआ है 50 लाख, इसका 25% मुझे कमीशन रिसीव्ड हो जाएगा, अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन, तो 25% आप 10 लाख का निकाल लेंगे, ये आपका शुद्ध कमीशन 3.75 हो जाएगा। उसी प्रकार ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये प्रबंध के व्यय, डूबत ऋण और अन्य व्यय करके दिया हुआ था 3 आइटम, 16.25। अब इधर देखिए प्रीमियम हमने ऊपर निकाला 60 लाख रुपए का, अनुसूची संख्या 1, ये 2 आइटम इसमें नहीं दिए हुए हैं। लाभांश सकल की राशि दिया हुआ था 10 लाख रुपए और किराया दिया हुआ है 5 लाख रुपए, टोटल 15 लाख, ये टोटल आपका आ जाएगा 75 लाख। इसमें दावे जो इसके अंतर्गत इंकर लिखा हुआ है आपका, इसको हमने इसके अंतर्गत निकाला, कितना है, 34 लाख रुपए। 3.75 आपको कमीशन बताया था, 16.25 प्रबंध व्यय, 54। अब आपका 75 में से जो आपने देखा इधर 75 में ये 54 को यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो आपका 21 लाख संचालन से लाभ आ जाएगा, समुद्री व्यवसाय। अब इसका लाभ हानि खाता कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए 21 लाख रुपए संचालन से लाभ हो गया। इसमें प्रावधान, प्रोविजन एंड एक्सपेंस, प्रावधान और एक्सपेंस, तो एक आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसी को कहेंगे, ये 21 लाख रुपए। कर घटाने के पूर्व लाभ कितना हुआ, इसमें से कर प्रावधान मुझे माइनस करना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे निकालना है यहाँ ध्यान देंगे। कर के प्रावधान की गणना, 21 लाख जो संचालन से लाभ दिया है उसका हम 65% निकालेंगे, ये आपका 13.65 हो जाएगा, 13.65 लाख, 13,65,000। इसमें उद्गम स्थान पर काटा गया कर जो 3 लाख रुपए बताया था घटा देंगे, तो 10,65,000 का इस वर्ष मुझको प्रावधान करना है। इस रकम को इसमें से माइनस कर देंगे 10,65,000, 10,35,000 बचेगा। पुराना शेष गत वर्ष का दिया हुआ है 10 लाख रुपए, दोनों का टोटल हो जाएगा 20,35,000। इसको शेष चिट्ठे में स्थानांतरित लिखकर लाभ हानि खाता हम बना देंगे। तो क्लियर समझ लेंगे, जहाँ भी कोई डाउट हो जरूर पूछ लेंगे।